नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन सहिता श्रीमद् भागवतम को नंदनंदन यशोदानंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की ओर अपने मन को चित्त को समाहित करके तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, हम सब बड़े भागी हैं, क्योंकि इस भागवत कथा के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं और जीवन में यह बड़े भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के इस कथा रूपी सत्संग का जीवन में लाभ प्राप्त होता है। तो इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। जड़ भरत जी का उपाख्यान। भरत नाम के चक्रवर्ती राजा जो महाराज ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र हुए, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जयंती नाम की पत्नी से। वही भरत अपने राज पाठ पुत्रों को देकर के पुलाव आश्रम में आए और एक मृग के कारण वह मृग योनि में चले गए। मृग पर ज्यादा उनकी आसक्ति हुई। ये कथा हम सब श्रवण कर चुके हैं। इसके बाद मृग बनने के बाद भी उनको स्मृति बनी रहे भजन के प्रभाव से और पुनः मनुष्य रूप में ब्राह्मण के घर में जन्मे। वहां भी दैव योग से नाम भरत ही पड़ा। लेकिन यह आत्मज्ञानी महापुरुष थे, इसीलिए संसार को यह जड़ गूंगे बहरे के समान ही दिखलाई पड़ते थे। क्योंकि पिताजी 8 महीने तक प्रयास करते रहे कि गायत्री मंत्र ये पढ़ ले, लेकिन इन्होंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जानते थे कि आज मैं ये गायत्री मंत्र पढ़ूंगा, कल दूसरा मंत्र पढ़ना पड़ेगा। और वह तो संसार में आए थे केवल प्रभु का भजन करने के लिए। इधर भाइयों ने पिता के जाने के बाद आपस में पूरी संपत्ति को बांट लिया और इनको काम पर लगा दिया, खेतों की रखवाली पर लगाया। हम सब ने पूर्व प्रसंग पर श्रवण किए। कुछ देर तो ये उड़ाए चिड़ियों को, फिर विचार किए कि अरे मैं कौन होता हूं इनको रोकने वाला। राम जी के चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। इस प्रकार जो आता उसी को खाने देते। सायंकालीन बहुत सारे गाय चर करके आ रही थी और उन्होंने झटपट पूरा पूरा खेत ही साफ कर दिया खा करके। तब भाइयों ने धक्का मार करके इनको भगा दिया, जाओ। अब ये यही चाहते थे किसी प्रकार घर गृहस्थी से जो है तो पीछा छूटे। अब यहाँ जड़ भरत जी आए और जंगल पर बैठ करके बढ़िया भगवान का भजन कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे। और इधर एक किसी डाकुओं के सरदार ने
उसके घर कोई संतान नहीं हो रही थी, तो माता भद्रकाली से उसने मान्यता मनौती मांग रखी थी कि अगर मेरे संतान हो जाएगी तो मैं किसी नर की बलि तुमको भेंट करूंगी मैया। अब भगवान की कृपा से उसके यहाँ पर संतान हो गई, तो उसने बलि के लिए किसी को पकड़ा हुआ था। अवसर पा करके वह मनुष्य भाग गया। तो जो उसके सेवक थे, उसने विचार किया, आपस में कहा कि चलो पकड़ के लाते हैं किसी को, नहीं तो हमारी ही बलि दे देगा। जो हमारा सरदार है ये बड़ा क्रोधी है। अब ये लोग गए तो ढूंढते ढूंढते देखे तो भरत जी पर दृष्टि पड़ी। भरत जी बढ़िया हट्टे कट्टे पहलवान, आहा, परम तेज इनके जो है मस्तक पर। भजन में तेज अपने आप ही प्रकट हो जाता है। पकड़ के ले गए, बोले चलो हमारे सरदार ने आपको बुलाया है। भरत जी तो संत थे, बोले चलो। उन्होंने कहा क्या करना है, बोले आपकी बलि देनी है। जड़ भरत जी ने कहा चलो, अगर मेरे बलि से तुम्हारा कल्याण हो रहा है तो दे दो बलि। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष सज्जनों कि अपनी उनकी ही बलि के लिए शोभा यात्रा निकाली गई, उसी में भरत जी आगे नाच रहे हैं ताली बजा बजा करके, श्री राम जय जय राम। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पवाया गया, अच्छे नए कपड़े पहनाए गए। और काली माता के मंदिर में पूरे डाकू पहुंचे, भरत जी को भी लेकर के गए। पहले तो तलवार का पूजन किए, इसके बाद जड़ भरत जी से बोले कि चलो अपना सर गर्दन नीचे करो। और जैसे ही सरदार ने तलवार को उठा करके मारने का प्रयास किया, माता जो है भद्रकाली इनके ब्रह्म तेज को सहन ना कर सकी और मूर्ति से ही प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। और प्रकट होते ही डाकू के सरदार से जो है तलवार छीन लिया, और माता ने उसी खड्ग के द्वारा समस्त जो है डाकुओं को बलि दे दिया, सबको मार डाली। और थोड़ी देर बाद जब शोरगुल नहीं सुना, भरत जी ने जब नेत्र खोले देखे सब मरे कटे पड़े हुए हैं। समझ गए सब भवानी का ही जो है तो ये इच्छा थी। उन्होंने प्रणाम किया और आगे बढ़े। तो देखिए ऐसा है, जो लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत भजन करते हैं और जीवन पता नहीं भगवान हमको ही इतने कष्ट क्यों देता है। अरे भजन करने वालों के सामने और ज्यादा चुनौतियां रहती हैं सज्जनों, है ना। अब आप कितना भजन करते होगे आप जानते हो। अब इनको भरत जी को देखो, अगर भरत जी तो इस जन्म तो इनका निरंतर ब्रह्म के चिंतन पर ही चल रहा है, पिछले 2 जन्मों से ये केवल ठाकुर जी का ही भजन करते आ रहे हैं। अब इनके जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ये घबराते नहीं हैं। तो भक्त हृदय को परेशानियों से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, परेशानी को भी ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कैसे? जैसे एक भक्त की पुकार है, अरे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दो या दुख दो, मैं दोनों में प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आपका ही बनाया हुआ है। ये भक्तों का भाव हो जाता है। भरत जी भी आगे मन में ना किसी प्रकार का दुख हुआ, ना बहुत प्रसन्नता हुई कि हाँ। दुख तब नहीं हुआ कि जब गर्दन काटी जा रही थी, और सुख तब नहीं हुए कि अच्छा गर्दन काट रहे थे सब, सबकी गर्दन स्वयं लोगों की इनकी कट गई, है ना। वो एक स्थिति में रहते हैं भक्त। इसीलिए जहां पर सा जो है महात्माओं का, साधु जनों का जब इनके स्वभाव की चर्चा आती है, तो उसमें एक शब्द आता है सम। यानी इनकी दृष्टि, इनका हृदय, इनका विचार समान रहता है। समानता भाव इनके अंदर भी और संसार में भी। भरत जी आगे बढ़े, अभी एक परेशानी खत्म नहीं हुई, दूसरी परेशानी पहले से खड़ी है। दूसरी परेशानी क्या? कि एक राजा था जिसका नाम था रहुगण सज्जनों। वह राजा रहुगण सत्संग के लिए जाता था तो हवाई जहाज में बैठ के जाता था, पालकी में। पहले वही चलते थे पालकी, मोटर गाड़ी तो होती नहीं थी। पालकी में, और पालकी को ढोने वाले कहार होते थे, 4 कहार लगते थे। और वह बढ़िया मजे से बैठा बैठा करता था। तो जा जा रहा था, और एक कहार बीमार पड़ गया बेचारा। 3 कहारों से तो गाड़ी चलेगी नहीं।
तो उसने आदेश दिया, जाओ मैं राजा हूं, मेरी सब प्रजा है, जो कोई मिले उसी को बुला लाओ, वही ढोएगा, वही मेरी सेवा करेगा। अब जंगल था, वही भरत जी भजन करते हुए दिखे। सेवकों ने बुला लाया, चलो राजा की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जड़ भरत जी ने कहा, चलो अगर मेरे द्वारा किसी की सेवा या किसी कार्य बन रहा है तो मैं तैयार हूं, इस शरीर से जितनी सेवा हो सके। क्यों? शरीर और धन, इन दोनों को जो बुद्धिमान लोग होते हैं परमार्थ में लगाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ना चाहने पर भी ना तो एक दिन शरीर को रहना है, ना ही धन को रहना है, दोनों नष्ट होंगे। इसलिए शरीर जब तक है तो सेवा करिए, धन जब तक है तो उससे परोपकार और धर्म करिए। भरत जी महाराज आए, पालकी को पकड़ करके चलने लगे। अच्छा, भरत जी साधु महात्मा, उनके द्वारा कोई जीव की हिंस जो है मृत्यु ना हो, कोई जीव पैरों के नीचे ना आ जाए। तो जीव को देखते, कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा इनको देखते तो रुक जाते, तो जिससे पालकी का जो बैलेंस होता वो गड़बड़ हो जाता, जिससे थोड़ा सा राजा साहब जो बैठे थे ऊपर इधर उधर होने लगते। तो वह पहले डांटा कि भाई पालकी ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। तो तीनों कहारों ने कहा, महाराज ये जो नया नया आया है यही ठीक से नहीं चल रहा, उल्टा सीधा टेढ़ा चल रहा है। अब राहुगण बाहर थोड़ा सा अपनी मुंडी सर निकाल करके देखा, और जब देखा तो देखा कि बढ़िया जवान और हट्टा कट्टा पहलवान है, फिर भी इस प्रकार पालकी चला रहा है। तो वह आक्षेप करते हुए कहने लगा कि देखो देखो कितना दुबला पतला है। मजाक, मतलब परिहास जिसको कहते हैं, हास्य परिहास, हंसी उड़ाने लगा राहुगण की, देखो देखो ये कितना दुबला है, लगता है कई दिनों से भोजन नहीं किया और बीमार भी लग रहा है, इसीलिए इससे पालकी ढोई नहीं जा रही है। अच्छा, भरत जी अभी बोल कुछ नहीं रहे, सुन रहे हैं। महापुरुषों का लक्षण है कि वह ज्यादा बकवाद नहीं करते हैं, जब भी बोलेंगे ना तो वह कुछ कल्याणकारी वचन ही बोलेंगे। इसलिए इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि ज्यादा बक बक नहीं करना चाहिए। अगर आप एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं तो अनर्गल प्रलाप कभी मत करिए, जो भी बोलिए ऐसा बोलिए, क्योंकि जो अक्षर है, शब्द है, वह ब्रह्म है। अब शांत रहे, बोल रहा है रहुगण, बक बक कर रहा है। अच्छा, थोड़ी दूर बाद भरत जी ने देखा कि चींटियों की लंबी कतार है। जड़ भरत जी ने विचार किया कि लंबी छलांग लगाऊंगा तभी तो ये सब बच पाएंगी, अगर कोई पैर के नीचे आ जाएगा तो मेरे द्वारा इनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने लंबी छलांग लगाई। अब इधर जब ये छलांग लगाए तो ऊपर पालकी में जो बैठा था रहुगण, ये भी छलांग लगा दिया, और इसकी जो सर था, इसकी जो खोपड़ी सीधा उसके छत से टकराई, और तब बड़ा क्रोध आया इसको। रहुगण तब इतना आग बबूला हो गया कि कहने लगा, तुम जीवन मृतो माम कदरती करती, त्वं जीवन मृतो माम कदरती भरती शासन मति चरसी प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणी रीवा। अरे, तुम इस प्रकार पालकी चला रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? अरे मैं अभी तुम्हारी यमराज के समान चिकित्सा कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। इस प्रकार वह बहुत से बातें कहा डांटते हुए जड़ भरत जी को। आज पहली बार जीवन में जड़ भरत जी ने बोला है, आज उनके हृदय पर रहुगण के प्रति कृपा का भाव उदय हो गया, इसीलिए आज उपदेश करने के लिए उन्होंने पहली बार बोला है, और ऐसा बोला कि रहुगण का कल्याण हो गया। अच्छा, कृपा का भाव क्यों उदय हुआ? क्योंकि ये जो राजा रहुगण है, ये पूर्व जन्म में वही मृग था जिसको भरत जी बड़ा स्नेह करते थे, दुलार किया करते थे, जिसके कारण इनको मृग बनना पड़ा। इसीलिए उनके हृदय पर कृपा का भाव उदय हुआ, और वह कहने लगे जड़ भरत जी कि त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धम भरतु समे स्याद् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेत राशौ न विधाम प्रवादः। राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु यह भी मत भूलो कि अगर कोई भार नाम की चीज है, वह ढोने वाले के लिए है।
रास्ता है तो चलने वाले के लिए है। शरीर का धर्म है मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा का इन सबसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। और तुम मुझे जड़ कहते हो, और यदि मैं वास्तव में जड़ हूं तो तुम मुझे समझा रहे हो, तो यह तुम्हारा समझाना तो उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे पीसे हुए को दोबारा पीसना। इस प्रकार जब रहुगण ने सुना इस प्रकार दिव्य ब्रह्म वचन, वैसे ही वह कूद पड़ा पालकी से सीधे चरणों में जड़ भरत जी के। और जड़ भरत जी के चरणों को पकड़ करके कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, आप कौन है? आपने यह जो कंधे पर आपके यह द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत मुझे दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि आप साक्षात कपिल अथवा दत्तात्रेय स्वयं मेरा कल्याण करने के लिए तो यहाँ तक नहीं आ गए। और रहुगण ने कहा कि प्रभो बताएं, मैं भयभीत हूं। और आपको मैं बता दूं कि मैं किसी से अन्य से डरता नहीं, बड़े बड़े देवताओं से। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडात, नान्यर्कशोमा निलभेत पास्त्रा, शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। यहाँ पर रहुगण ने कहा कि न मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना शिव के त्रिशूल से, और ना अग्निशोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से, परंतु मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डर लगता है, मुझे ब्रह्म श्राप से बहुत डर लगता है। रहुगण ने कहा कि हे भगवान, आपने जो यह देहादि के धर्मों का विचार प्रकट किया कि आत्मा पर देह का किसी भी प्रकार संबंध नहीं है, तो मुझे इस पर कुछ संदेह है, संशय है। क्या लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे हम ताप पर, अग्नि के ऊपर, चूल्हे पर किसी पात्र को रखते हैं, पात्र के अंदर जल को, और जल में फिर कोई धान जैसे चावल हो गया, तो पकाते हैं, तो पहले अग्नि के ताप से वह बटलोई यानी जो पात्र होता है, वह पात्र गर्म होता है, उसके अंदर रखा हुआ जो फिर धान्य होता है वह पक जाता है, सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही यह शरीर है, शरीर के अंदर ही आत्मा है, तो जब शरीर को कष्ट होता होगा तो आत्मा भी तो दुखी होती होगी। उन्होंने कहा कि राजन, तुम हो तो अज्ञानी, लेकिन ज्ञानियों के समान तर्क वितर्क की बातें कर रहे हो। तुम लौकिक जगत के व्यवहार से भी अगर देखो तो ठीक है, हम बटलोई चढ़ाते हैं, उस पर रखा हुआ धान्य बटलोई के गर्म होने पर वह भी अंदर तप करके सिद्ध हो जाता है, पक जाता है। लेकिन उन्हीं चावलों में से कोई कंकड़ रह जाता है तो कंकड़ भी सिद्ध हो जाता है क्या? कंकड़ भी पक जाता है? कंकड़ तो नहीं पकता, वैसे ही रह जाता है। ऐसे ही आत्मा है ना। इस प्रकार उन्होंने बहुत समझाया रहुगण को कि तुम अपने आप को राजा कहते हो, राजा का धर्म है प्रजा का रंजन करना, रंजयते प्रजा हिति राजा, जो प्रजा को सुखी करे, समृद्ध करे, खुशहाल करे, वह राजा है। और तुम इस प्रकार व्यर्थ में, मुफ्त में इनको अपना जो है सेवा करने के लिए, अपनी पालकी ढुवाने के लिए लगा करके रखे हो, तुमको धिक्कार है। रहुगण, जीवन ऐसे ही इसके लिए नहीं मिला है। सत्संग तुम पालकी पर सवार हो करके जाते हो, अरे जब तक महापुरुषों की चरण रज से स्नान ना कर लिया जाए, तब तक अनेकानेक साधनों से भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली। महापुरुषों के पास अगर ज्ञान लेने जाते हो तो चल करके जाओ, उनकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण करो, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। अन्यथा तुम कितने बड़े साधन कर लो, कल्याण होने से रहा। इस प्रकार उन्होंने बहुत जो है सुंदर उपदेश दिया रहुगण के। आज जो अज्ञान के नेत्र थे, जो अज्ञान भरा था, वह समाप्त हुआ। और चरणों में प्रणाम किया रहुगण ने, और वहीं से फिर महाराज उसका जीवन बदल गया।
और भगवत भजन में तत्पर होकर के अंत में उसने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा रहुगण, जिन्होंने जड़ भरत जी के पावन उपदेश को ग्रहण करके आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद सज्जनों, जो नरक कहे गए हैं कि जीवों को किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं और किस कारण से, और कितने प्रकार के नरकों की संख्या है, वह नरक किस जो है दिशा में है, उनकी क्या संख्या है, इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय भी हो चुका है और थोड़ा सा हम अस्वस्थ भी चल रहे हैं, लेकिन कक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, तो ठाकुर जी बुलवा दिए। बाकी कल अवकाश था, और अवकाश भी ऐसे था कि कल ज्यादा अस्वस्थ थे, तो कल अवकाश अपने आप हो गया था। आज भी है, लेकिन आप लोगों की कक्षा में व्यवधान नहीं होना चाहिए। बस आप लोग भी उसी तल्लीनता से अगर साथ देंगे, पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान जो है तो हम सबके संकल्प को पूर्ण करेंगे। चलिए बारी बारी से चौपाई वो श्लोक जो है उसको सुनाएंगे। हमारे झा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और डॉक्टर वैशाली जी हैं। इनके बाद तृष्णा जी हैं, नीरज जी हैं, और मनमोहन द्विवेदी जी हैं, मानसी जी हैं, आनंद अरविंद शर्मा जी हैं, और सौम्या शुक्ला जी हैं। सौम्या अपना नाम डिवाइस पे डाल लीजिए। कृष्णा जी हैं, नितेश त्रिपाठी जी हैं, शाम्भवी जी हैं, लोभी जी हैं, उज्जवल जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, ऋषि मिश्रा जी हैं, हर्षिता जी हैं। और चलिए वाई Vivo Y80 आप नामांकन कराइए। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यम यम वापि स्मरन् भावम् यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजति अन्ते कलेवरम् यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता सदा तद्भाव भावित। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बोल सुनाते जाएं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। त्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वमुवस्ते त्वं ददाति तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मन् ईहते दुःखहानि सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे राधे। राधे गुरुजी। राधे राधे सुनो। भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासवरः प्रोक्तं कथा विघ्नकरो यदि। राधे राधे गुरुजी। हाँ,
और कौन है? कृष्णा जी हैं। राधे राधे। सदा तद्भाव हाँ, और सुनाते जाएं जो नहीं सुनाए हैं। राधे और राधे आप। गुरु जी। राधे राधे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तव भागवतम लवे वसुधा को कथा लोके निर्माण रादेवानंद ब्रह्मरातो विचार्यमं ददा देवानंद श्रीमद्भागवते वार्ता श्रवणां दुर्लभ मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु घटना च श्रवणात् वैकुण्ठफलदायकम् कथं ब्रह्मन्दे मुखं कुतश्च चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं भवान् अहं तु पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्मानं राधे राधे गुरुदेव। ठीक है। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे।